ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कतर से भारतीय नौसेना के सभी पूर्व अफसरों की रिहाई पर खुशी जताई। सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक है। कतर से भारतीय नागरिकों को भारत लाने की जिम्मेदारी निभाई। इससे पहले भी यूक्रेन युद्ध के समय भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित लाया गया। पिछले 10 साल में एक भारतीयों को विदेशों की सुरक्षा लाने की जिम्मेदारी पीएम ने निभाई। पीएम जी देश के 140 करोड़ भारतीयों के साथ ही विदेश में रह रहे 2.5 करोड़ भारतीयों के प्रति भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्वालियर बंद हुई नैरोगेज के लिए बेहतर प्लान बनाने की बात कही। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर से श्योपुर तक, कोटा तक ब्रॉड गेज ट्रैक बनाया जा रहा है। अब हमारी विरासत नैरोगेज के लिए भी ग्वालियर में फिजिबिलिटी देख रहे हैं। इस पर निर्णय ही जल्द लिया जाएगा। महज जी सिंधिया की पुण्यतिथि आज है। सिंधिया ने अपने पूर्वज महज जी की सिंधिया को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। सिंधिया ने कहा, महज जी सिंधिया ने वीर शिवाजी के साथ मिलकर भारत की एकता अखंडता के लिए हिंदवी स्वराज का सपना साकार किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई से लेकर भारत की अखंडता के लिए उनके 16 पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया। पानीपत के हार के बावजूद महज जी ने 10 साल तक संघर्ष कर दिल्ली में हिंदू राजा के तौर पर झंडा फहराया। महज जी ने अखंड भारत, समाज सेवा, धर्म और लोक सेवा के लिए कई कार्य किए, इसलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज महज जी महाराज की पुण्यतिथि है और जिन्होंने इस भारत की एकता और अखंडता बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना हिंदवी स्वराज का साकार किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब मराठा फौज ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, मेरे परिवार के 16 पूर्वज ने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। महज जी महाराज ही एक ही मेरे वंशज बचे थे उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में, और वो भी रणभूमि में बहुत गंभीर रूप से घायल, उनका पैर कट गया था और एक अपाहिज होने के बावजूद 17 से 61 मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के 10 साल बाद दोबारा सेना को खड़ा करके अटक से कटक और भैरूच से प्रयागराज, इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य की स्थापना की और 10 फरवरी 1771 पहली बार एक हिंदू राजा ने लाल किले पर अपनी नाग निशानी ध्वज को स्थापित की और दिल्ली के लाल किले से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की विचारधारा के साथ लोक सेवा और जनसेवक के रूप में शासन किया 32 वर्ष 1803 तक। उनकी सोच और विचारधारा थी कि आक्रमणकारियों को भारत के बाहर ही रोकना होगा और अंग्रेज़ों ने अपने इतिहास में भी लिखा था कि सबसे बड़ा कांटा अंग्रेज़ के रास्ते में महज जी शिंदे हैं। अगर उनको हटा दिया तो हिंद का रास्ता साफ होगा। मेरे पूर्वज ने अपनी साम्राज्य नहीं बनाई, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार किया, विकास और प्रगति की शासन बनाई। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन यमुना से पहली बार दिल्ली को पानी देने की योजना महज जी महाराज के समय में स्थापित हुई थी। दिल्ली के सारे सुएज के लाइंस महज जी महाराज के समय में स्थापित हुई थी। 12 हिंदू राव अस्पताल जो जाना जाता है आज, वो भी उनके समय में स्थापित थी। और केवल वो नहीं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी पुनर्जीवित करने के लिए मराठाओं ने
जिसमें माँ जी महाराज भी शामिल हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे इलाहाबाद हो, मंदिर घाट की स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी के साथ, महारानी बैजाबाई जो माँ जी महाराज की बहू थी। तो भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति स्थापित करने के लिए जो विराट कदम इन्होंने लिए हैं, आज उनकी स्मृति मेरे दिल में चिरस्थायी है और उनको मैं प्रणाम करने के लिए आज उपस्थित हूँ। भारत की बड़ी विदेश नीति की जीत हुई है। कतर से जो पूर्व सैनिक थे, 3 सैनिक, उनको रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इसमें शामिल सात भारत आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीय के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षदों के बाद अब कहा जा रहा है कि चलिए, महापौर भी हैं लाइन में, कतार में। केवल आज माँ जी महाराज के यहाँ में आपकी कोशिश भी थी, आपने डिपो को रुकवाया था कि हमारी यही सोच है कि एक तो ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा ब्रॉड गेज का की हमारी योजना बड़ी तीव्र गति से चल रही है, और हम ये भी हमारी कोशिश है कि वो हमारी विरासत है तो किसी रूप में हम लोग उसे ग्वालियर में रखें, पर उसकी फीजिबिलिटी भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं अनेक संस्थानों के साथ, और आगे जाकर उस पर भी कार्य करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12वीं संस्करण है और आज 1 लाख रोजगार के अवसर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।